हेलो दोस्त, हरिओम। सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। चाय पानी हो गया सुबह सवेरे का। मेरी खाना बनाने वाली आज भी नहीं आएगी क्योंकि उसके बच्चे का तबीयत ख़राब है। मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया, पूरा शरीर ठंड से दर्द कर रहा और शरीर फूल गया है। तब फूल गया, लेटे हुए से थे तो कुछ मेरी बेटी दौड़ते हैं कि माँ कुछ धम सा आवाज़ किया, तो धम धम आवाज़ आ रहा है। तो हम कहें कि अच्छा। फिर धम धम से याद आया कि धम धम जानते हैं, धम धम मंत्र भी है। धम धम कुबेर जी का बीज मंत्र है। जैसे कुबेर जी का बीज मंत्र जाप करने से धन की प्राप्ति होती है। वो है मुद्रा, ये मुद्रा है, कुबेर मुद्रा ये है। और मंत्र है धम 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 धम, ये मंत्र है। जाने में लोग कहता है कि धम से चलती हो, धम से ये करते हो, धम से वो करते हो। नहीं, ये धम जो ऐसा मुद्रा और धम, ये कुबेर जी का मंत्र है, बीज मंत्र है, जिसका जाप करने से धन की प्राप्ति होती है, अचल धन की प्राप्ति होती है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, चल अचल। तो अचल धन की प्राप्ति होती है। लोग कहते हैं लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि लक्ष्मी जी धन की सृजन करता है और कुबेर जी वितरण करता है। समझ गए? ये अंतर है धन के बारे में। धन ऐसा नहीं कि पैसा ही धन है। धन का मतलब बहुत लोग गलत समझते हैं कि केवल पैसा ही धन है। नहीं, तन धन, मन धन, विद्या धन, चित्त धन, ये सब धन में आता है। आपका बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, आपके पास तन धन नहीं है। तन धन मतलब शरीर सुख, बीमारी लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो आपके पास तन धन नहीं है। तो इसको भी संपत्ति में मानते हैं। विद्या धन, विद्या की देवी सरस्वती जी हैं, लेकिन विद्या धन भी है। तो कुबेर जी वो धन देते हैं। समझ गए? कुबेर जी वो धन देते हैं, ऐसा माना जाता है। जहाँ तक जानकारी है, और भी शास्त्र में और पौराणिक धर्म ग्रंथ में अलग अलग लिखा हुआ है, लक्ष्मी जी समुद्र से निकली हैं और इस नाते लक्ष्मी जी जो हैं कुबेर की पुत्री भी मानी गई हैं। कहीं कहीं बहन है, लेकिन कहीं पुत्री भी मानी गई हैं। तो कुबेर जी जो हैं उत्तर दिशा के दिक्पाल हैं और संसार के लोकपाल हैं। लोकपाल मतलब रक्षक। तो आप लोकपाल हैं, रक्षक। शहर के यात्रा में जो यात्री चलते हैं, वो यात्री के रक्षक, ये सब कुबेर जी हैं। कुबेर जी ही बहुत कम लोग जानते हैं कि लंका के राजा पहले पुष्पक विमान, लंका सब कुबेर जी का था। रावण के पास कुछ नहीं था। रावण कुबेर जी का सौतेला भाई था। पापा एक थे, पिताजी एक थे, माँ अलग थी। पिताजी इनके मतलब रावण के और इनके दोनों पिताजी एक ही थे। विश्रवा, ऋषि विश्रवा इनके पिता थे। माता अलग थी। माता शायद नाम अभी याद नहीं है, शायद रावण की माता का नाम कैक्सी या कुछ था, हमको याद नहीं है। हम झूठ क्यों बोला, अभी याद नहीं है। तो दोनों की माँ अलग थी, पापा एक थे। तो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण इनके पास ये कुबेर जी शिव भक्त भी थे उनके। तो अब ब्रह्मा जी के वरदान के कारण इनके पास इतना धन के देवता बने, कुबेर बने। लक्ष्मी जी धन की सृजन करता है, वितरण करता ये है। तो धन के देवता बने। लंका जो है कुबेर, लंका के राजा कुबेर जी थे। पुष्पक विमान इनका था। रावण के पास कुछ नहीं था। तो एक तो होता है ना भाई भाई में प्यार, तो कोई भाई नीच होता है, कोई भाई नहीं होता है। कुबेर जी शांत वाले थे, उनको लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं था। तो रावण एक रात उनके यहाँ मतलब भोज में बुलाए। भोज में आओ भगत कुबेर जी बहुत किए
बहुत किए तो कुबेर जी खा पी के सोने चल गए। और जब रावण जो है पूरा जब लंका घूमा, देख के उनका मन डोल गया तो उन्होंने, रावण ने, थोड़ा दुराचारी था, लेकिन रावण के बारे में अच्छी बात ये भी है, बाद में बात करेंगे कि रावण जो है जो वेद का संगीतबद्ध भी किया था, संगीत का जो लय देते हैं वो रावण ने किया है, वो अलग बात है। अभी कुबेर पर बात कर लेते हैं। तो धन देख के लालच आ गया तो इन्होंने, कुबेर को लड़ना तो आता नहीं था तो आसानी से जीत गए। शिव जी के भक्त कुबेर थे तो जीत गए तो सारा संपत्ति और पुष्पक विमान दोनों रावण ले लिया। बोला कि आप चाहे दे दो, नहीं तो आपको बंदी बनाकर दे देंगे। तो वो सब राजपाट छोड़कर चले गए। यहाँ तक रावण नीच था कि वो कुबेर की पत्नी के साथ रेप भी किया था, कहीं लिखा हुआ है। तो उसी में श्राप दिए थे सीता जी को, क्यों नहीं वो छुपा रहा था, उसी में ये कुबेर जी श्राप दिए थे, किसी भी पराई स्त्री को उसके प्रेम के बिना छुओगे तो तुम्हारे सिर की 7 टुकड़े हो जाएंगे। ये था श्राप जिसके कारण रावण बंधा हुआ था, पराई स्त्री को छूता नहीं था, क्योंकि वो उसको श्राप मिला था, कुबेर जी श्राप दिए थे। समझे? तो ये तो बात हुई कि लंका हार गए। तो अब है कि रावण जब मर गया और कुबेर जी किन्नर, यक्ष, गंधर्व के देवता भी माने जाते हैं। किन्नर, यक्ष, गंधर्व, यक्ष संपत्ति का, धन का रक्षक है और यक्ष धन का भोग नहीं करते हैं, इसलिए यक्ष जो है संपत्ति का, धन का द्वारपाल भी है। तो किन्नर जो है, किन्नर के भगवान भी कुबेर हैं। यक्ष, गंधर्व, किन्नर के भगवान कुबेर हैं। कुबेर का दिन भी लक्ष्मी के दिन जी के दिन आता है शुक्रवार। और इनकी पूजा बहुत कम लोग जानते हैं कि धनतेरस के दिन इनकी पूजा भी होती है। कुबेर जी की पूजा धनतेरस के दिन होती है। कुबेर के मंदिर बहुत कम है, दक्षिण भारत में है। एक ही मंदिर है लक्ष्मी और कुबेर जी का एक साथ। तो धनतेरस जी के दिन इनका पूजा होता है। धन्वंतरी जयंती सब मनाते हैं। कुबेर जी का भी पूजा उस दिन होता है। और कुबेर की पूजा करने से उनका जो बीज मंत्र है 1008 नहीं, इसमें नहीं है, 1008 बार जाप करने से हर रोज दिल से धन की प्राप्ति होती। धन मतलब आप रोग बीमार हैं तो भी आपको संपत्ति चाहिए, तो भी आपको गरीब है नौकरी चाहिए तो भी, सब धन ही में आता है। विद्या भी चाहिए तो सरस्वती जी का पूजा करें। अब धन का भी मतलब धम भी करें तो आपको विद्या भी आएगी, क्योंकि अचल संपत्ति के साथ विद्या, धन, ये सब धन तो बताएं ही कि सब धन में आता है। तो ये धन की प्राप्ति ऐसे भी हो सकता है। लोग जानते नहीं हैं, जानना चाहिए सबको कि अनजाने में ही बहुत लोग धम करते रहते हैं। ये बीज मंत्र है और इस तरह का ये है, ये करना चाहिए। ये उत्तर दिशा के दिक्पाल हैं, इसलिए। और ये पूरे संसार के रक्षक भी है ये है। अगर आप कुबेर का मंत्र जप करते हैं तो आपके घर के भी रक्षक हो सकते हैं, समझे। तो हम तो ज़्यादा देखिए, आदमी के मन में लालच नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लालच हर जगह अति बहुत खराब है कि आप अति कर रहे हैं, नहीं, अति नहीं कीजिए। आप बीमार हैं तो भी इनकी जाप कीजिए, बहुत गरीब हैं तो जाप कीजिए। आपके पास धन है फिर भी धन चाहिए तो आपको पता नहीं भगवान जी क्या करेंगे। और इनकी ये सूर्य भगवान के दामाद भी हैं, क्योंकि ये सूर्य और छाया की पुत्री भद्रा के साथ इनका विवाह हुआ है।
समझे। इनका भद्रा के साथ में विवाह है, जो सूर्य और छाया के पुत्र हैं। इनके बेटा नल हैं, नल थे, और एक और का नाम याद नहीं था, जो द्वापर में जो पेड़ ओखली में बंधाकर जो पेड़ को जो लोग कृष्ण भगवान तोड़ के उनसे मुक्त करवाए थे, जो राक्षस को, वो इन्हीं के पुत्र थे, कुबेर के पुत्र थे, समझे। तो ये कुबेर के पुत्र है। अब आता है कि रावण जब लंका जो है रावण कुबेर का था, तो राम जी ने विभीषण को क्यों बनाया राजा? नियम के अनुसार तो कुबेर को मिलना चाहिए था। तो रामचंद्र जी ने कहीं गलत नहीं किए थे, वो कुबेर को बनाए थे, राजा बनाने का कोशिश किए। तो लड़ाई के कारण वहाँ जितने सैनिक थे, गंधर्व यक्ष मारे गए थे, जिसके कारण इनका कुबेर जी का मन खिन्न हो गया था। इसलिए वो वहाँ का राजा बनना स्वीकार नहीं किए। तो वो न पुष्पक मान लिए, न राजा बनना स्वीकार किए। तब वहाँ विभीषण को महाराजा बनाया गया। कुबेर जी को राजा बनाने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो तपस्या में लीन हो गए। तो इस सबसे मोह माया छूट गया। वो वैसे भी वो लड़ाकू थे नहीं, और उनका वाहन है नेवला और वराह मतलब सुअर। तो उनका कुबेर का वाहन है नेवला और सुअर, इनका वाहन है। तो वैसे भी हर जीव जंतु तो कहीं किसी न किसी भगवान के वाहन ही हैं, जैसे चूहा गणेश जी के, ये नंदी बैल शिव जी के, शेर सिंह की सवारी दुर्गा जी करती हैं। तो सारे के सारे जानवर इन लोग के वाहन ही हैं। अब पशुपति नाथ जी को तो जानते ही हैं, सबके नाथ हैं। जितने भी दुनिया के चर अचर जीव जंतु जो भी हैं, उन पशुपति नाथ जी हैं। तो यही बात है। और कहीं छूट भी रहा कुछ तो। और मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु हुई नहीं, उनका पार्वती जी गुस्सा हुई, तो जो आँख से तेज छोड़ी तो उनका शरीर पीला पड़ गया। ये पौराणिक कथा है। तो आप लोग कभी ना कभी धम 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 जाप कर लीजिएगा, देखिए कुछ फर्क पड़ेगा जरूर। ठीक है दोस्त, जितना ज्ञान था हम दे दिए, और कुछ छूटा था, कुछ याद नहीं था, इसलिए दे नहीं पाए। ठीक है दोस्त, हरिओम।